हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूँ सुजाता और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ बैंकिंग एग्जाम का एक सैम्पल पेपर जिसमें हम देखेंगे 38 एमसीक्यूज, जिसमें से हमारे पास 6 एमसीक्यूज रहेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम सेक्शन ए का देख लेते हैं। स्माइल ऑन बैंक्स एम्प्लॉय फेस इज डैश टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन और ओरल। सो ये बेसिकली हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट, इन इंडिया डैश इज अ वे टू ग्रीट विदाउट टचिंग द कस्टमर। सो इसका आंसर रहेगा हेलो, स्माइलिंग, नमस्ते, वेविंग हैंड। तो इंडिया में तो बेसिकली हम नमस्ते करते हैं, इसमें टच नहीं किया हमने, उनको हैंडशेक नहीं किया। The taking of responsibility for one's own behavior and well-being is known as self-management. Next है हमारा, the salesperson is expected to meet the dash standards for appearance and behavior. इसका आंसर है हमारा organizational standards. Next है हमारा, the shortcut command to paste a text is shortcut paste के लिए कौन सा होता है? वो होता है हमारा कंट्रोल प्लस वी। पी नहीं होता, कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, कंट्रोल प्लस पी लगा देते हैं, नहीं, कंट्रोल प्लस वी होता है। ओके, अब हम देखेंगे सेक्शन बी जिसमें हमारे बैंकिंग के एमसीक्यूज आएंगे। सो पहला है हमारा, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द गारंटी ऑफ अ बैंक टू ऑनर drafts drawn it by an exporter is letter of credit. गारंटी जो होती है बैंकर्स की टू ऑनर द ड्राफ्ट जो कि हम ड्रॉ किया जाता है ऑन बाय एन एक्सपोर्टर, वो होता है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। इन द केस ऑफ ECS क्रेडिट देयर इज डैश डेबिट एंड डैश क्रेडिट। इसका आंसर है हमारा वन डेबिट मल्टीपल क्रेडिट्स। नेक्स्ट है हमारा कमीशन और असर्शन है हमारा, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। कमीशन और इनकम अर्न्ड ऑन सेलिंग अदर कंपनीज प्रोडक्ट्स इज इमर्जिंग एज अ न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मेनी बैंक्स। सो इसका रीजन है बिकॉज बैंक्स जस्ट अर्न कंपनसेशन बाय सेलिंग द इंश्योरेंस पॉलिसीज। इसका सही आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी परचेसेस अ मशीन ऑन क्रेडिट बेसिस विद टर्म्स ऑफ पेमेंट बीइंग 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट, दिस इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ गारंटी। ये टाइप्स ऑफ गारंटी से क्वेश्चन है हमारा। सो बेसिकली इसका आंसर है हमारा डिफर्ड पेमेंट गारंटी। जो कंपनी में जो मशीन पे क्रेडिट बेस्ड टर्म्स में मिलती है, तो ये हमारा आ जाता है डिफर्ड पेमेंट गारंटी में। अब बैंक गारंटी इज डैश क्रेडिट फैसिलिटी। बैंक गारंटी किसके अंदर आ जाता है हमारा? वो आता है हमारा नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटी में। नेक्स्ट है हमारा 12th, बैंक चार्जेस डैश फॉर द इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। इसमें आएगा बैंक चार्जेस कमीशन फॉर द इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट अगर बैंक इशू कर रहा है तो वो कमीशन चार्ज करता है। 13 है हमारा, इफ देयर आर रॉन्ग सिग्नेचर ऑन द बैंक ड्राफ्ट द डैश इज लाइबल। अगर रॉन्ग सिग्नेचर है तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? तो हमारा बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है बैंक ड्राफ्ट के लिए। 14 हमारा है, when a customer gives a seal box to the bank for a safekeeping, the customer become the dash and the bank become the dash. तो इसका आंसर है हमारा बेलर एंड बेली। जिसने बॉक्स दिया वो हमारा बेलर होता है, जो रखता है, जो बैंक होता है, वो बेली हो जाता है। ये मैंने आपको वीडियोस में भी बताया है। 15th हमारा है, द बैंक विल इन नो वे बी रिस्पॉन्सिबल लाइबल फॉर द कंटेंट kept in the locker by the hirer as। इसका सही आंसर है द बैंक डू नॉट नो व्हाट इज kept in the lockers।
मतलब उनको पता नहीं होता, बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लाइबल नहीं रहेगा अपने क्या रखा है अपने लॉकर में, बिकॉज बैंक को पता ही नहीं है कि आपने क्या रखा है। ये मैंने आपको लॉकर जब पढ़ाया था तब बताई थी ये बातें। सो बैंक को पता नहीं है, सो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 16th हमारा है, वाई आर पे इन स्लिप यूज इन बैंक। पे स्लिप क्यों यूज होती है? टू डिपॉजिट कैश चेक्स इन टू द बैंक ऑफ द अकाउंट होल्डर। अगर हमें पैसा जमा कराना होता है या फिर चेक जमा कराना होता है तो पे इन स्लिप्स होती हैं बैंक के, अगर पैसा जमा कराना होता है स्लिप भर के पैसा जमा करा सकते हो। 17th हमारा है, बैंक हैज इम्प्लीमेंटेड डैश फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स फॉर परचेज एज प्रिकॉशन वाइल डूइंग ऑनलाइन बैंकिंग। क्या प्रिकॉशंस हमने बैंक ने लिए हैं? क्या आता है देखो पढ़ के, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। OTP आता है। Which among the following is the security issue related to mobile banking? 18th है हमारा। कौन सा सिक्योरिटी इशू है मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड? ये है हमारा फर्स्ट, लोकेशन अवेयर एप्लीकेशंस आर कंसिडर्ड टू बी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। ये एक इशू है। 19th, dash is one of the most commonly used form of cyber attacks. Very easy, very like I have told you this one in my videos also. Phishing is the answer. Phishing. A आंसर है इसका 19th का। 20th हमारा है 20, डैश इज नॉट अ पेपर बेस्ड वेज ऑफ ट्रांसफरिंग मनी। इनमें से कौन सा पेपर बेस्ड ट्रांसफर ऑफ मनी नहीं है? वो है हमारा C, ECS क्रेडिट। ECS क्रेडिट नहीं है। Assertion the customer is no more the customer of a particular branch. Reason, CBS is network of branches which enables customers to operate their account from a branch on CBS network. ये assertion और reason हो गया। इसका सही आंसर है assertion तो सही है, customer no more the customer a particular branch नहीं है, ठीक है, बट रीजन जो है वो सही नहीं दिया है, assertion सही है। Okay, 22. In case a transaction fails at the ATM, the account is also debited. The customer should launch a complaint with the card issuing bank at the earliest. As per the RBI guidelines, instructions have been mandated to resolve customer complaints by re-editing the customer's account within डैश, मतलब अगर आपके एटीएम से पैसे कट गए हैं तो आपने कंप्लेन लॉन्च करी तो कितने दिन के अंदर बैंक को आपकी कंप्लेन को सॉल्व करना होगा। ये बेसिकली हमारा रहता है 7 दिन के अंदर उनको आपके पैसे या फिर वापस करने होंगे, फिक्स करने होंगे। 23, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SMS पेमेंट प्रोसेस। इसमें द कॉस्ट ऑफ द परचेज इज एडेड टू द मंथली फोन बिल, द प्रोवाइडर क्लियर्स द ट्रांजेक्शन बिटवीन परचेसर एंड द वेंडर। With the SMS payment system, purchase send a text message to pay for an item or service. This text message is sent to mobile payment providers. इसका सही आंसर है C। पहले हम लोग with the SMS payment system purchase send a text message to pay for an item or service। SMS आएगा आपको, उसके बाद टेक्स्ट मैसेज सेंड किया जाएगा मोबाइल ऑपरेटर को, उसके बाद जो है वो क्लियर करेगा ट्रांजेक्शन वेंडर को और परचेसर, मतलब परचेसर या वेंडर को। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ द परचेज इज एडेड टू द मंथली फोन बिल। उसके बाद वो जो पैसे कट गए हैं वो मंथली फोन बिल में आ जाएंगे। फ्रंट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। तो फ्रंट ऑफिस के फंक्शन में कौन सा आता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है एक्सेप्ट। ये चीज में ध्यान रखनी होगी कि अगर एक्सेप्ट लिखा है तो मतलब बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। एक्सेप्ट फ्रंट ऑफिस का फंक्शन नहीं है। सी हमारा है, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज नहीं है। साइन अप न्यू कस्टमर फ्रंट ऑफिस में होंगे, नया कस्टमर आएगा फ्रंट ऑफिस में आएगा। कस्टमर इंटरेक्शन होता है, ऑर्डर बुकिंग होती है, मल्टीट्यूड चैनल ऑफ इंटरेक्शन इसमें होता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और पॉलिसीज नहीं होता है। RTGS एज वेल एज NEFT यूजेस, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया था, ये बहुत ही आसान है। इसका IFSC कोड्स ये लोग यूज करते हैं ट्रांसफर के लिए। 26 हमारा, बैंक ऑपरेशन इज सेग्रेटेड इनटू डैश एरियाज। बैंक ऑपरेशन कितने एरियाज में सेग्रेटेड होते हैं? B, 3 में होते हैं।
The branch manager is not directly involved in matters of the front office customer service as he is not interested in this concern. इसका बताना है कि ब्रांच कौन सा है. सो बेसिकली हमारा जो 27th है उसका आंसर है हमारा बी, एज ही इज नॉट कंसर्न्ड इन दिस मैटर. वो कंसर्न्ड नहीं होते फ्रंट ऑफिस में. विच ऑफिस ऑफ द बैंक इज नोन एज अ स्वेट शॉप. इसमें से स्वेट शॉप किसको कहते हैं? वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. बैक ऑफिस को स्वेट शॉप कहते हैं, मतलब सी को. द ब्रांच मैनेजर ऑफ द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म फंक्शंस एक्सेप्ट. इसमें भी एक्सेप्ट कौन सा नहीं करता है ब्रांच मैनेजर, इनमें से फंक्शंस वो बताना है. सो सी वाला जो है लोन प्रपोजल बियॉन्ड हिज सैंक्शन पावर, ये नहीं करेगा. अब उसकी सैंक्शन पावर में ही नहीं है तो फिर वो कैसे कर लेगा. ऑफिसर्स होल्डिंग कीज टू द ड्रिल डोर्स ऑफ द वॉल्ट आर कॉल्ड वॉल्ट. क्या कहते हैं उन ऑफिसर्स को जिनके पास वॉल्ट की चाबी होती है? 30th है ये, तो उनको हम कहते हैं कस्टोडियंस. कस्टोडियन में ही पढ़ा था हमने लॉकर्स, वॉल्ट्स, सो इनको कस्टोडियंस कहा जाता है. इन डैश आरबीआई रिलैक्सेस पॉलिसीज फॉर ओपनिंग न्यू बैंक ब्रांचेस, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको. सो 31 का ये हमारा सी है. सितंबर 2013 में, बहुत ही रिसेंट, मतलब 13 में उन्होंने बोला कि आप न्यू ब्रांचेस खोल सकते. ओके, ये हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हमें समझ के सॉल्व करने होंगे. सो बेसिकली वो बोल रहे हैं रमेश विजिटेड हिज बैंक टू ट्रांसफर 50,000 electronically into his wife's account. At the bank, he files up the RTGS form and presents it along with the necessary cash to the bank employees at the counter for immediate actions. But to his surprise, the bank employees inform him that in case he cannot avail the RTGS facility, but there is an alternative electronic bank transfer method available to him. Bank officer also inquire about the urgency of transfer money to his wife account and suggest some paper-based transfer of funds to other accounts. आरटीजीएस कराने गए थे, अपनी वाइफ को करना चाह रहे थे रमेश, वो नहीं कर पाए फिर, लेकिन बैंक ने और जो मतलब मेथड्स थे वो बताए उन्हें. तो इसमें हमें बताना है व्हाई डू यू थिंक द बैंक रिफ्यूज टू ट्रांसफर फंड्स ऑन द बिहाफ ऑफ रमेश थ्रू आरटीजीएस फैसिलिटी. क्यों उन्होंने नहीं की आरटीजीएस फैसिलिटी रमेश के लिए. सो हमारी जो मिनिमम लिमिट होती है आरटीजीएस ट्रांसफर की वो है 50,000 बहुत लेस था टू ट्रांसफर. नेक्स्ट है हमारा राहुल इज अ प्रोफेशनल वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी लोकेटेड हैदराबाद. ही हैज अ सेविंग बैंक अकाउंट with the SBI bank, but he has not opted for e-banking, but his mobile number is registered with his bank account. His family members are residing in Delhi. Rahul's father asked him to send 10,000 at the earliest. His father has a saving bank account with PNB. What mode is available to him to transfer money at such a quick notice? NEFT. वो क्या कर सकते हैं? NEFT कर सकते हैं. एटीएम पे तो नहीं कर सकते, ई बैंकिंग भी नहीं कर सकते. एकदम इमीडिएट करना है तो सबसे फास्ट रहेगा हमारा NEFT. इन बैंकिंग IFC कोड स्टैंड्स फॉर. IFC की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म सारी बहुत अच्छे से कीजिएगा, सारी फुल फॉर्म्स को करके जाइएगा. डी हमारा रहेगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. बैंक लॉकर्स आर नॉट यूज फॉर कीपिंग. बैंक लॉकर में क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए? हमारा इसका आंसर है हमें कैश नहीं रखना चाहिए. इसमें हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी और स्टॉक रख सकते हैं, स्टॉक सर्टिफिकेट्स, बट हमें कैश नहीं रखना चाहिए. कैश बैंक कहाँ? बैंक को हमेशा हमें बैंक में जमा कराना चाहिए, बिकॉज उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा. अगर हम उसको अंदर सेव करके रख देंगे तो हमें उसमें इंटरेस्ट थोड़ी मिल रहा है.
सो 36 हमारा है, डैश इज द गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑनलाइन मनी ट्रांसफर ऐप फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। कौन सी ऐप है गवर्नमेंट की ऑफिशियल ऐप? वो है हमारी भीम। सी, अ चेक बिकम्स स्टेल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक। स्टेल कब हो जाता है हमारा चेक, कब एक्सपायर हो जाता है? सो बेसिकली हमारा 3 मंथ्स के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, एक डेट के बाद, 3 मंथ्स के बाद। लास्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट अवेलेबल थ्रू मोबाइल बैंकिंग। इसमें से कौन सी सर्विस हमारी मोबाइल बैंकिंग के लिए अवेलेबल नहीं है? सो विड्रॉल ऑफ कैश जो है वो हमारी मोबाइल बैंकिंग में नहीं होती। कैश कैसे निकाल लोगे मोबाइल बैंकिंग से? बैंक कैश थोड़ी ना निकाल देगा। सो ये सब था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा, और मेरा पेज ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगी। सो एज अ थैंक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय पेज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आई होप योर एग्जाम विल गो गुड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरे से लाइव क्लासेस लेनी है, सो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है।